मैं हूं नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है हरियाली तीज व्रत कथा। इस कथा को सुनने से आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। इस कथा को आप जरूर सुने। आप भी हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो पूजा में हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर पढ़ें। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल तृतीया तिथि 7 अगस्त दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। हरियाली तीज में जहां सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, वहीं हरियाली तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। हरियाली तीज व्रत कथा। कहा जाता है कि समय भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। शिवजी भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की थी और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर जहां आया हूं। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि संभव भगवान श्री हरि विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। नारद जी श्री हरि विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। मुझे मानव से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया, मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छिपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी भोलेनाथ जी की प्राप्ति की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि श्री हरि विष्णु जी रात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही अर्थ पर चलूंगी। आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद तो उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसके परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।